सो यार आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो है एनाग्राम ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो यार पहले जान लेते हैं एनाग्राम ऑफ स्ट्रिंग क्या बोलना चाहता है। बेसिकली ये एनाग्राम स्ट्रिंग ऐसा होता है, लेट से मान लो ये हमारा एक स्ट्रिंग है और ये हमारा एक स्ट्रिंग है और ये भी एक स्ट्रिंग मान लो, ये भी हमारा एक स्ट्रिंग मान लो। तो बेसिकली स्ट्रिंग ये बोलता है कि ये देखो एल इसके अंदर एल है, ये एल देखो यार इसके अंदर एल है, आई देखो आई भी इसके अंदर है, एस भी इसके अंदर है। मतलब ये बोलना चाहता है कि दोनों ही स्ट्रिंग में क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा कैरेक्टर एक दोनों के साथ एग्जिस्ट होना चाहिए। मतलब S1 के अंदर जो भी स्ट्रिंग है वो S2 के अंदर होना चाहिए और S2 के अंदर जो स्ट्रिंग है वो S1 के अंदर होना चाहिए। मतलब दोनों जो हमारी स्ट्रिंग है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, उसे हम बोलेंगे एनाग्राम ऑफ स्ट्रिंग, उसे बोलेंगे हम एनाग्राम स्ट्रिंग। ओके, तो देखो ये वाला भी एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, पूरा का पूरा इस दोनों के अंदर वो स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन तो बोल दिया, अभी कैसे करना है आप खुद ही खाता और पेन लेकर बैठ जाओ और अच्छी तरह से करो। अगर नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को देखो। ओके, समझ में आ रहा है पॉइंट? और अगर यार नहीं भी हो रहा है तो इस वीडियो को देखना। ठीक है, अगर हो रहा है तभी भी देखना, अगर देखे हुए तो कुछ नॉलेज और भी बढ़ सकता है आपका। ठीक है, मतलब को कहीं कहीं अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा तो आपको इस वीडियो को फॉलो करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताऊंगा भी, और जो मैंने अभी तक पढ़ा है नहीं। ठीक है, और इसके अंदर मैं उसको बोलूंगा। ओके, अभी यार आपको तो अच्छी तरह से पता चल ही गया भाई कैसे रिप्रेजेंट होता है एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक एरे के अंदर ही वो रिप्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो हम डायरेक्टली एक काम करेंगे और वो काम क्या है, चलो कोड ब्लॉक्स पे। सो यार पहले तो हम एक काम करेंगे कि हम दो स्ट्रिंग ले लेंगे। ठीक है, दो स्ट्रिंग ले लेंगे, एक S1 ले लेता हूँ और एक S2 ले लेता हूँ। और उसके बाद मैं एक डायरेक्टली एक स्टेटमेंट लगा देता हूँ कि एंटर द स्ट्रिंग। ठीक है, हमें स्ट्रिंग एंटर कर दो। ठीक है, हमें वो स्ट्रिंग दे दो। ठीक है, उसके बाद मैं एंड ऑफ लाइन लगाता हूँ और सी इनके थ्रू वो स्ट्रिंग में ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, हमने दो स्ट्रिंग अभी ले लिया। अभी मैं क्या करूंगा, अभी तो एक काम ऐसा ही होगा कि भाई हर स्ट्रिंग में, हर ये प्रोग्रामिंग ऐसी चीज है और स्ट्रिंग का प्रोग्रामिंग ऐसी चीज है कि आपको कहीं ना कहीं उसका लेंथ तो बाहर करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए बस ऐसा ही लिख दो कि S1 डॉट साइज, इसके थ्रू हम क्या करो भाई, साइज आराम से पता लगा सकते हो। और एक लगा दो एम में हम S2 डॉट साइज फंक्शन लगा देंगे और हमारी वो डायरेक्टली साइज जो है वो साइज हम फाइंड कर देंगे। अभी इसका लॉजिक ढूंढते हैं, मतलब कैसे करेंगे इसको। अभी देखो यार मैंने क्या बोला, मैंने बात क्या बोला उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। एनाग्राम ऑफ स्ट्रिंग मतलब ये वाला जो स्ट्रिंग इसके अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब इसके अंदर हर कैरेक्टर इसके अंदर होना चाहिए, है ना। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं, इसके अंदर जो कैरेक्टर पूरा का पूरा इसके अंदर होना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, सिंपली आपका जो अभी ब्रेन में जो चल रहा है वो ये है कि भाई एक लूप लगा दूंगा। मैं क्या करूंगा, एक लूप लगाऊंगा और बारी बारी से मैं चेक करूंगा। ठीक है, बारी बारी से चेक करूंगा कि ये इसका पूरा का पूरा कैरेक्टर इसके अंदर है। ठीक है, ये पूरा एल को चेक करूंगा, इसके पूरा का स्ट्रिंग में क्या एल इस पूरा का स्ट्रिंग के अंदर है, पूरा का ये साइलेंट स्ट्रिंग है इसके अंदर पूरा का पूरा है। अगर है तो कोई ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो भाई छोड़ दो इसको। ठीक है, ये थोड़ा मतलब जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा मतलब लूप ज्यादा लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है, पर मैं अभी जो आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इजीली उसको एक अच्छा खासा प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, सो यार अभी एक काम करेंगे, एक फंक्शन बुलाएंगे। ठीक है, जो हमारी एनाग्राम है। ठीक है, हम एक फंक्शन बुलाएंगे और इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे यार कि ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे GRAM। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर पहले तो एक दो स्ट्रिंग पास करवा देंगे और n पास करेंगे और m पास करवा देंगे। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे यार, यहाँ पर हम डायरेक्टली इस फंक्शन को बुला लेते हैं। ये कुछ क्या रिटर्न करेगा, कुछ इंटीजर वैल्यू मान लो। या आप देखो यार यहाँ पर मुझे चेक करना है मतलब वो स्ट्रिंग एनाग्राम है या नहीं है, मतलब यस और नो। तो आपको पता है यार बुलियन जो है वो सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, BOOL बुल फंक्शन आप डायरेक्टली बुला सकते हो। ठीक है, चलो यार एनाग्राम स्ट्रिंग में ले लेता हूँ और इसके अंदर ओके, इसके अंदर एक जा रहा है हमारी स्ट्रिंग। ठीक है, ओके, एक जा रहा है हमारी स्ट्रिंग S1 और एक जा रहा है हमारी स्ट्रिंग S2 ओके, S2 और एक जा रहा है हमारी N और एक जा रहा है हमारी M। ठीक है, सिंपल चीजें हैं यार। ठीक है, अभी इसके अंदर हम काम करवाएंगे। ठीक है, देखो सिंपल चीजें है यार। ठीक है, मुझे करना क्या है, मुझे एनाग्राम फाइंड करना है। मतलब L अगर इसके अंदर है तो ठीक है कोई बात नहीं, आई इसके अंदर है या ठीक है कोई बात नहीं। मतलब ये वाला जो स्ट्रिंग इसके अंदर पूरा का पूरा होना चाहिए, मतलब ये वाला स्ट्रिंग इसके अंदर पूरा का पूरा होना चाहिए। ओके, समझ में आया पॉइंट। अभी अगर मैं बोलूं ये वाला स्ट्रिंग क्या इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला स्ट्रिंग इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ भाई कर रहा है ना। या अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो ये
100% कर रहा है, तो फिर क्या होना चाहिए, इसका लेंथ जो होगा इसका भी लेंथ सेम होना चाहिए, अदरवाइज हम दोनों को एनाग्राम नहीं बोलेंगे। ओके, दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम हम नहीं बोल पाएंगे। हम तभी बोल पाएंगे अगर ये दोनों का कैरेक्टर से इक्वल हो रहा है, तभी हम बोल पाएंगे, अदरवाइज नॉट। समझ में आया पॉइंट? कुछ में जो बोलना चाह रहा हूँ, मतलब इसके अंदर मुझे ये पूरा का पूरा कैरेक्टर इसके अंदर मुझे चेक करनी हो, इसका कैरेक्टर पूरा का पूरा इसके अंदर चेक करनी हो, तो फिर इसका लेंथ सेम ही होना चाहिए ना, पूरा का पूरा, मतलब जो वार्ड है पूरा का पूरा सेम। अगर मान लो वो वगैरह वगैरह मतलब अलग अलग वार्ड है, कोई बात नहीं, मतलब एल एल, जैसे मान लो यहाँ पर एस है, यहाँ पर एल है, वो दोनों इक्वल है नहीं, पर एल इसके अंदर पूरा का पूरा इसके अंदर है, तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे भाई, डायरेक्टली आप ये बोल पाओगे कि भाई हाँ इसका दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, अदरवाइज नॉट। हम ये नहीं बोलेंगे भाई ये एनाग्राम है। ओके, तो फिर पता है आपको, ये फंक्शन के थ्रू हम एक काम करेंगे, क्या हम एक चीज लिखेंगे, क्या एन नॉट इक्वल्स टू एम है, अगर ऐसा कुछ है तो रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो यार, फॉल्स। ठीक है, रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, और आओ एल्स पे, अगर ऐसा है नहीं तो कोई बात नहीं, हम अभी काम करवाएंगे। अभी क्या काम करेंगे, अभी इसका एक्चुअल लॉजिक हम ढूंढेंगे। ओके, सो यार आपने तो अभी तक अपने जो एरे वाला पार्ट था आपका, ठीक है, आपने तो ये वाला देखो, अगर एरे की मानू तो आपने तो इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट पढ़ा है। ठीक है, और वहां पर डायरेक्टली आप जो फंक्शन बुलाओगे और फंक्शन डायरेक्टली वो काम आपको फंक्शन बुलानी पड़ता है। तो यार आपने तो जो सीखा है, मतलब फंक्शन बुलाने, मतलब बबल सॉर्ट सिलेक्शन आपने फंक्शन के थ्रू किया, या अपने पूरा का पूरा लूप के, मतलब जो मेन के बॉडी के अंदर ही किया है आपने। तो यार मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है सॉर्ट। क्या फंक्शन है जिसका नाम है सॉर्ट, जो आपने स्ट्रिंग के अंदर किया नहीं, जो मैं अभी आपको बोलूंगा। ठीक है यार, तो बेसिकली एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है सॉर्ट। ये सॉर्ट फंक्शन ये बोलता है कि आप अगर पूरा का पूरा स्ट्रिंग को अगर आप सॉर्ट करना चाहते हो, अगर ये वाले स्ट्रिंग की मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, लेट से मैं ले लेता हूँ ए बी सी। ठीक है, देखो यार ये स्ट्रिंग ऑलरेडी सॉर्टेड है। आपको जब अपने जो डेटा टाइप है आपने वहां पर पढ़ा था यार, कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग के अपने जो कैरेक्टर के बारे में आपने अच्छी तरह से वहां पर अपने ध्यान दिया होगा कि ए का जो आस्की कोड होता है वो 60 कितना होता है, 65 होता है ना। जो कैपिटल ए होता है उसको 65 बोला जाता है, और कैपिटल जो जेड है उसका होता है 90, और स्मॉल जो ए है वो उसको 97, और हमारा जो स्मॉल जेड होता है उसका 122। ठीक है, आपको ये अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो यार आप अगर अच्छी तरह से मैं बोलूं तो ये क्या, ये देखो यार, ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर स्मॉल में देना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे पूरा का पूरा स्मॉल, क्योंकि स्मॉल और बिग ये दोनों आपस में बहुत ही डिफरेंस है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो। जो कैपिटल ए है उसका आस्की कोड की बात करूं वो है 65, ठीक है ना, और कैपिटल जेड की बात करूं तो 90 है। तो आप इजीली समझ पा रहे हो यार। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ये वाला, देखो यार ये वाला पूरा का पूरा हमारा इंक्रीज ऑर्डर में है। ये देखो यार ऑलरेडी हमने सजा रखे हैं। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं ए बी ए बी नहीं, ए एफ बी की बात करूं, क्या ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है? नहीं, ये सॉर्टेड ऑर्डर में है नहीं। आपको अगर सॉर्टेड करना हो तो ये ऐसा लिखेगा, ए बी और एफ। ओके, समझ में आया पॉइंट? तो इसीलिए इसको सॉर्ट करने के लिए एक फंक्शन नाम है जिसका नाम है सॉर्ट। ओके, सो यार मैं यहाँ पर जो फंक्शन है वो उसको बुला लेता हूँ। ठीक है, ये फंक्शन का नाम है सॉर्ट, और ये सॉर्ट फंक्शन ये बोलता है कि इसके अंदर आप पास करो, मतलब सॉर्ट कहां से कहां तक करना चाहते हो। तो मैं क्या करूंगा कि s1.begin, ठीक है, begin मतलब पहला वाला begin, और कमा दो, और s1.end मतलब फर्स्ट से लेकर मैं एंड तक मैं पूरा का पूरा सॉर्ट करूंगा। अगर हमारे पास स्ट्रिंग ए एफ जी एच था, बी था, ऐसा कुछ था, तो वो स्ट्रिंग चेंज होकर क्या हो जाएगा, ए, उसके बाद बी, उसके बाद जी एफ। अब समझ पा रहे हो यार क्या बोलना चाह रहा हूँ, पूरा का पूरा स्ट्रिंग पूरा का पूरा वो बदल जाएगा। ओके, समझ में आया पॉइंट? मतलब पूरा का पूरा स्ट्रिंग बदल जाएगा। ओके, उसके बाद में और एक फंक्शन बुलाऊंगा जो सॉर्ट करेगा। किसको सॉर्ट करेगा? वो h2 को सॉर्ट करेगा। तो h2.begin, ठीक है, begin वो h2 को पूरा का पूरा वो सॉर्ट करवा जाएगा, और h2.end तक वो चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो हो गया अभी end, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम, टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, ओके, उसे इग्नोर करो। ओके, तो मैंने पूरा का पूरा स्ट्रिंग अभी सॉर्ट कर लिया, पूरा का पूरा सॉर्ट कर लिया। अभी समझ में आया पॉइंट? मतलब क्या हुआ, बेसिकली हुआ ये, अगर S1 था, यहाँ पर मैं ये कर लूंगा, S1 था, अगर मैं यहाँ पर वो ले लेता हूँ यार, अगर कुछ ऐसा था S1 के अंदर, तो बेसिकली वो चेंज हो जाएगा, और हो जाएगा क्या यार, A, उसके बाद B, उसके बाद आई थिंक F आता है, उसके बाद G। ठीक है,
ऐसा कुछ बन जाएगा। अगर मैं H2 की बात करूं, ठीक है, H2 भी कुछ भी एक एग्जाम्पल ले लो ना यार, समझ में आ रहा है आई थिंक आपको पॉइंट। ये बहुत ही फंडा चीज है, क्योंकि कोडिंग जो होता है बेसिकली वो बहुत ही इजी चीज होता है, ठीक है, और हम जब कोड लिखने बैठते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, आप DFG मान लो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, अगर सॉर्टेड है भी तो भाई ऑलरेडी वो सॉर्टेड ही बन जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो DFG सॉरी DFH, ठीक है, वो ऑलरेडी वो सॉर्टेड ही बन जाएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा सॉर्टेड बन गया। अगर मान लो ये स्ट्रिंग ऐसा था, अगर मान लो ये स्ट्रिंग था ABFG, अगर मान लो वो स्ट्रिंग ऐसा ही था, मतलब पहले वाला जो स्ट्रिंग और दूसरा वाला स्ट्रिंग सेम है, ठीक है, पर पहला वाला स्ट्रिंग में ये वाला था और वो सॉर्टेड होकर ये हो गया, और ये ऑलरेडी सॉर्टेड था, ऑलरेडी सॉर्टेड है तो ऑलरेडी सॉर्टेड ही बन जाएगा, ठीक है। तो ABFG बन जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर एक काम करेंगे, एक काम मतलब एक फॉर लूप लगाएंगे और डायरेक्टली क्या करेंगे, i = 0 लेस देन n और i++, आप n भी ले सकते हो m भी ले सकते हो, और इसके अंदर हम चेक करेंगे इफ s1 ऑफ i, ठीक है, s1 ऑफ i = s2 ऑफ क्या यार बताओ i, ठीक है, क्या दोनों इक्वल हो रहा है? अगर इक्वल हो रहा है तो ठीक है, पर इक्वल नहीं हो रहा है तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू लिखेंगे। अगर नॉट इक्वल्स टू हो रहा है, अगर नॉट इक्वल्स टू हो रहा है तो रिटर्न करो फॉल्स, ठीक है, ठीक है। रिटर्न करो फॉल्स, अदरवाइज ओके इफ पहले रिटर्न करो फॉल्स, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ओके, तो हमारी फॉल्स तो हो जाएगी काम। ओके ओके, अभी तो यहाँ पर हम डायरेक्टली नॉट इक्वल टू एक साइन दे दिया ऑलरेडी, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, अगर है नहीं तो वही रिटर्न करो फॉल्स, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो हम इस लूप के बाहर हम क्या करेंगे, अगर लूप से रिटर्न नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्टली एक काम करेंगे, रिटर्न ट्रू, ठीक है। ओके, तो बेसिकली होगा क्या, पूरा का पूरा ये लूप चल जाएगा, पूरा का पूरा लूप चलेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा लूप खत्म होने, पूरा का पूरा लूप चलेगा, और अगर ये पूरा का पूरा अगर चल रहा है सही से तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एल्स नहीं भी लिखो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ पर एल्स इफ पे रह जाओ, एल्स आने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, s1 ऑफ i नॉट इक्वल्स टू s2 ऑफ i, तो रिटर्न करो। अगर ये मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो यहाँ से ही रिटर्न मतलब ये मान आपको ये याद होना चाहिए, रिटर्न मतलब बस वो रिटर्न कर देता है, वो ऐसा नहीं मतलब यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर दिया तो वही काम खत्म यहाँ से ही, ठीक है, वो यहाँ पर आएगा ही नहीं, रिटर्न ट्रू पे यहाँ पर आएगा ही नहीं, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा का पूरा जब यहाँ से फॉल्स करेगा वो रिटर्न यहाँ पर फॉल्स करेगा, तो यहाँ पर मुझे एक पकड़नी पड़ेगी इसको, ठीक है। INT में k इक्वल्स टू कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा मैं नीचे लेता हूँ। ओके, यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ k इक्वल्स टू अगर 1 है तो डायरेक्टली सी आउट कराओ एनाग्राम स्ट्रिंग, ओके, अदरवाइज नॉट। ओके, अभी एल्स पे आएंगे और डायरेक्टली हम एक काम करवाएंगे और सी आउट करेंगे नॉट एनाग्राम, ठीक है, डायरेक्टली एक काम करवा देंगे और चीज़ है यार, ठीक है। ओके, चलो मैं रन करवा देता हूँ इसे, अभी 2 स्ट्रिंग इनपुट ले लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, एनाग्राम s1 s2 n और m भेज दिया आपने। ओके यार, यहाँ पर हमें a लिखना चाहिए था और GRAM। ओके, चलो फंक्शन में स्पेलिंग में कुछ गलती था, ठीक है। एंटर द स्ट्रिंग, लेट से मैं ले लेता हूँ, वो दोनों स्ट्रिंग ही ले लेता हूँ। ओके, सो यार मैंने 2 स्ट्रिंग ले लिया, अभी मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, 2 स्ट्रिंग मैंने ले लिया, अभी मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। एनाग्राम स्ट्रिंग मतलब ये दोनों एनाग्राम है। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा है आपको। ओके, तो पूरा का पूरा समझ पा रहा है यार। और एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी ले लेता हूँ यार, ठीक है, मेरा नाम ही ले लेता हूँ। ओके, विश्वजीत और जी देखो यार, नॉट एनाग्राम, ये कभी भी एनाग्राम है नहीं, ठीक है। अब और भी एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। ओके, AGFB और एक है ABFH, ठीक है, FH नहीं FG। ओके, देखो यार एनाग्राम स्ट्रिंग, ठीक है, सिंपल देख पा रहे हो यार। ओके, ठीक है।